हेलो एनिमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 2। और गैस एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और गैस अब थोड़ा सपोर्ट किया करो यार, ये नए एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सपोर्ट करो यार। तो अब मैंने आप लोगों से भीख मांग ली, तो अब करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में कापका और मीना को दिखाया जाता है, जो दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और इन दोनों को देखते लगता है कि वो दोनों बचपन में अच्छे दोस्त होंगे। और मीना कापका से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर हमेशा साथ होंगे तो हमें किससे भी डरने की जरूरत नहीं। फिर आगे के सीन में हमें बड़ी मीना को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम से कहती है एक काइजू हॉस्पिटल के अंदर देखा गया है, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए हमें उसे मार देना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ये सब कुछ न्यूज में आ चुका होता है कि योकोहामा शहर में काइजू देखा गया है। फिर हम नेक्स्ट हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चाचा जी और कापका आमने सामने देख के डर रहे होते हैं। और इचिकावा कापका से कहता है कि उन्हें दिखाओ कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है, सेंपाई उसे मुस्कुरा के दिखाओ ताकि वो तुमसे डरे नहीं। और ये बात सुन के कापका अपनी हंसी दिखाता है, और ये ऐसे देखे वो चाचा जी बेहोश हो जाते हैं। और कापका उस चाचा जी की मदद करने जाता है, लेकिन वो दीवार पे हाथ रखता है तो दीवार ही टूट जाती है। और कापका इचिकावा से कहता है, क्या ये मैंने किया? मैं तो एक बिल्कुल एक काइजू बन गया हूँ। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल के मरीज वहाँ पे आने लगते हैं, और वो सभी लोग काइजू को देख लेते हैं, यानी अपने कापका को। और इचिकावा कहता है, यहाँ पे डिफेंस फोर्स आने ही वाली होगी, चलो यहाँ से भाग लेते हैं वरना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कापका कहता है, तुमने सही कहा इचिकावा, चलो यहाँ से भागते हैं। और अपना कापका विंडो ओपन करता है भागने के लिए, लेकिन वो सभी विंडो को चकनाचूर कर देता है, यानी काइजू के रूप में उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और इचिकावा कहता है, यहाँ पे डिफेंस फोर्स के लोग आने ही वाले होंगे, इससे पहले वो आए हम यहाँ से भाग लेते हैं। और इचिकावा और कापका दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट में डिफेंस फोर्स को दिखाया जाता है, जो योकोहामा में आ चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट में इचिकावा को दिखाया जाता है, जो अभी तक भाग ही रहा होता है, और वो कापका के बारे में मन में सोच रहा होता है, क्या हो रहा है, सेंपाई ये काइजू है? कैसे? वो तो एक पहले इंसान थे। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता, मुझे सेंपाई को फिर से देखना होगा। और इचिकावा पीछे मुड़ के कापका से कहता है, ये सच में आप ही हो ना सेंपाई, आप काइजू तो नहीं हो ना? और कापका कहता है, मुझे खुद भी यकीन नहीं कि मैं क्या हूँ। और कापका की बहुत ज्यादा खराब हालत होती है, और इचिकावा भी कह रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है? पर आगे कापका फिर से पहले जैसा नॉर्मल काइजू बन जाता है। और कापका इचिकावा से कहता है, एक परेशानी है। और इचिकावा कहता है, अब आपको क्या परेशानी है? और गैस कापका परेशानी कहता है कि मुझे सुसु करनी है। और इचिकावा कहता है, अभी आपको सुसु करनी है? आप थोड़ी देर के लिए रोके रखे अभी के लिए। और कापका कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि ये बॉडी अपने आप सुसु कर लेगी, और मैं सुसु को रोक के भी नहीं रख सकता, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसलिए मैं रास्ते पे सुसु नहीं करना चाहता। और इचिकावा कहता है, आप सुसु कैसे करेंगे, आपके पास तो अपना औजार ही नहीं है। और गैस कापका सुसु करता है, वो कहाँ से करता है आप जरा देखिए। और इन दोनों का रिएक्शन और ये सब कुछ देख के कापका जमीन में घुटने टेक देता है और कहता है, अब कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। और इचिकावा कहता है, क्या आपको अभी इसकी परेशानी है? पहले अपने हाल देखिए, आप किस रूप में हैं। अभी आपको डिफेंस फोर्स के आपको मार देंगे इस रूप में, चलो यहाँ से चले। और कापका इचिकावा से कहता है, क्या मैं इस होली में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा? और इचिकावा कहता है, बिल्कुल नहीं, अब आप वो चीज बन गए हो जिसे वो मारते हैं, वो आपको देखते ही मार डालेंगे। और कापका कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा इचिकावा। और ये बात सुन के कापका मन में सोचता है, इसका मतलब ऐसे तो मैं कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो अभी ही होना था जब मैंने उसकी बराबर पहुंचने की ठानी। अब मैं इस बॉडी के साथ वो मकसद कैसे पूरा करूंगा? तो तभी इचिकावा कुछ देखता है और कापका से कहता है, देखो ये जगह बंद है, वहाँ अंदर पे कोई नहीं होगा। और तभी कापका को कुछ महसूस होता है। और इचिकावा कहता है, क्या हुआ? और कापका कहता है, कुछ आ रहा है। और इचिकावा कहता है, डिफेंस फोर्स आ रही है? और कापका कहता है, नहीं, ये जमीन के नीचे से आ रहा है और ये एक काइजू है। और तभी कापका के सामने एक बड़ा धमाका होता है। फिर हम नेक्स्ट डिफेंस फोर्स को दिखाया जाता है, और उन्हें भी पता चल चुका था वहाँ पे दूसरा काइजू आया है। और मिनी कैप्टन कहते, ठीक है, 2 ग्रुप में बच जाओ। और गए जो सभी लोग 2 टीम में बच जाते हैं। और हमें फिर से इचिकावा और कापका को दिखाया जाता है, और कापका कहता है, वैसा ही काइजू है जिसने हम दोनों पे अटैक किया था। और इचिकावा कहता है, आप ये बता पा रहे हो कि वो कौन सा काइजू है? और इसका मतलब ये है कि वो लोग आपके पीछे कम लोग भेजेंगे। तो चलो सेंपाई, यही हमारा मौका है। किस्मत से सभी घर खाली कर दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोई नुकसान ना हो और डिफेंस फोर्स के लोग उस काइजू को मार दे। और कापका भी इचिकावा के पीछे उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काइजू आया होता है। उस काइजू ने बहुत सारे घर तबाह कर दिए होते हैं। फिर आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो रो रही होती है क्योंकि उसकी मोम मलबे में फंस चुकी होती है। और वो छोटी बच्ची अपनी माँ को बचा रही होती है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची से थोड़ी वो चीज हटेगी। और तभी गाइस उस लड़की को काइजू देख लेता है, और वो काइजू लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे कापका पहुंच जाता है, उस काइजू को एक मुक्का मारता है। एक मुक्के में वो काइजू बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। और कापका उस छोटी बच्ची से बात करता है,
कि तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़की कापका को काइजू के रूप में देखकर वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और कापका उसे हंसाने के लिए अजीब चेहरा बनाता है, लेकिन वो लड़की और ज्यादा डरने लगती है और चिल्लाने लगती है। और कापका उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और तभी वहाँ पे इचिकावा भी आ जाता है और कापका उस मलबे को भी हटा देता है और इचिकावा छोटी बच्ची की मोम को देखता है और कहता है तुम परेशान मत हो, ये सिर्फ बेहोश है। और तभी वहाँ पे फिर से वो काइजू आ जाता है और कापका इचिकावा से कहता है इसे यहाँ से दूर ले जाओ इचिकावा। और इचिकावा कहते तुम क्या करने की सोच रहे हो? और कापका कहते मैं इसे अपनी पूरी ताकत लगा के मार डालूंगा। और गाइस कापका अपनी पूरी ताकत लगाता है एक मुक्के में और उस काइजू को यह मुक्का पेल देता है। और गाइस कापका की एक ही मुक्के में उस काइजू की चीथड़े उड़ा देता है। और गाइस कापका मन में सोच रहा है कि मैंने एक ही मुक्के में उस काइजू को हरा दिया और उस जगह पे खून की बारिश होने लगती है, काइजू की खून की। और ये सब कुछ देख के इचिकावा कापका से कहता है कितना ताकतवर मुक्का था, क्या आप ठीक है सेनपाई? और कापका कहता है मैं ठीक हूँ। इचिकावा उस छोटी बच्ची की मोम को हॉस्पिटल ले जाओ। और वो छोटी बच्ची अभी भी डर रही होती है कापका से। और कापका उस छोटी बच्ची के पास जाता है और कहता है डिफेंस फोर्स जल्दी ही आती होगी, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, तो इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और कापका वहाँ से जाना लगता है। तभी वो छोटी बच्ची कहती है मिस्टर काइजू शुक्रिया मेरी मोम को बचाने के लिए। और ये अब बात सुन के अपने कापका को याद आता है कि मीना भी उससे यही कहती थी और उन दोनों ने वादा किया था वो साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और साथ मिलकर सारे काइजू को मार डालेंगे। और इचिकावा कहते सेनपाई मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, किसी के आने से पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। और कापका इचिकावा से कहता है इचिकावा मैं हार नहीं मानने वाला, मुझे जाकर उसके साथ खड़ा होना है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाए जहाँ पे डिफेंस फोर्स वहाँ पे पहुंच चुकी होती है और उन सभी के होश उड़ चुके होते हैं वहाँ के हाल देख के। और मीना अपने टीम के लोगों से कहती है यहाँ पे क्या हुआ होगा। और मीना उस छोटी लड़की से भी पूछताछ करने जाती है। मीना कहते तुमने जो काइजू देखा मुझे उसके बारे में बताओ। और वो छोटी मीना को बताने के लिए काइजू को याद करती है, लेकिन वो वहाँ पे वो याद करके रोने लगती है। तो कैप्टन मीना उन्हें शांत करती है और कहती है तुम डरो मत, मैं सारे काइजू को खत्म कर दूंगी। और वो लड़की कहती क्या आप सच में सभी काइजू को खत्म कर देगी? पर आप वादा कीजिए कि आप उस अच्छे काइजू को चोट नहीं पहुंचाएंगी। उस अच्छे काइजू ने मेरी मोम को बचाया उस बुरे काइजू से। और बच्चे के मुंह से यह बात सुन के मीना के होश उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज का दिखाया जाता है जहाँ पे काइजू नंबर 8 के बारे में कह रहे होते हैं और न्यूज वाले कह रहे होते हैं यही काइजू नंबर 8 है जिसे डिफेंस फोर्स ने कोड नेम दिया। नंबर 8 अभी भी मिला नहीं है, जबकि पूरी डिफेंस फोर्स उसे ढूंढने में लगी है। और गाइस इसी वजह से एनिमी का नेम काइजू नंबर 8 रखा। और जो लोग इस न्यूज को देख रहे थे वो कहते हैं उन्हें अब तक ये नहीं मिला है तो वो काइजू कहाँ पे गायब हो गया होगा। और तभी वहाँ पे इचिकावा आता है और ये सब कुछ देख के मन में कह रहा होता है ये मामला हद से बाहर निकल गया है और इस चीज को हुए 3 महीने हो चुके हैं। सेनपाई इतिहास के पहले ऐसे काइजू है जो डिफेंस फोर्स से बच निकले और देश का हर एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर उन्हें ढूंढने में लगे हैं। और तभी वहाँ का बंदा इचिकावा से कहता है तुम्हारा और कापका का ईमेल आया है। कापका वो सुबह अपनी जल्दी काम पे चला गया तो उसका ईमेल तुम ले जाओ उसके पास। और जो वहाँ पे बैठे होते वो लोग कहते हैं वक्त आ गया। कापका हर बार ऐसी एग्जाम दिया करता था और हर साल हम उसे सपोर्ट करते थे। फिर हमें दिखाया जाता है इचिकावा अपने पहले एग्जाम में पास हो चुका होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कापका का ईमेल ले जाता है कापके के पास। और इचिकावा कापका भी ईमेल देख लेता है कि वो पास हुआ कि नहीं। और इचिकावा कापका का ईमेल देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, इसका मतलब वो पास हो गया। और वो सभी लोग कहते हैं ये कापका का आखिरी मौका ही था, मैं चाहता हूँ कि उस आखिरी मौके में पास हो जाए। फिर हम नेक्स्ट में इचिकावा को दिखाया जाता है जो कापका के पास पहुंच चुका होता है। वो कहता है आपका एग्जाम का पहला रिजल्ट आ गया। और गाइस कापका काइजू के रूप में खाना खा रहा होता है और इचिकावा कापका को इस रूप में देख के गुस्से में आ जाता है। और इचिकावा कहता है आपका चेहरा कैसे है, काइजू के रूप में है देखिए। और कापका कहते मुझे माफ करना, कभी कभार मुझ पे अपना काबू नहीं रहता। अब देखो अब मैं हो गया पहले जैसा। और इचिकावा कहते नहीं अभी भी आप पहले जैसे नहीं हुए, अभी भी आपके दांत काइजू जैसे दिख रहे हैं। और जब मैं ऑफिस में आया था तब आपके बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा था, आपको और चौकन्ना रहना होगा ताकि आपका ये रूप किसी को ना दिखे। और इचिकावा हमें बताता है कि 3 महीने में क्या क्या हुआ कि कापका और इचिकावा दोनों हॉस्पिटल फिर से गए थे और उन लोगों ने हॉस्पिटल में झूठ बोला कि काइजू के आते ही हम दोनों वहाँ से भाग गए थे और हॉस्पिटल वालों ने इनका भरोसा कर लिया और तभी से हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। और इचिकावा कापका का ईमेल दिखाता है उसे और कापका पास हो चुका होता है लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं होता। इचिकावा कहता है मुझे लगा आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। और गाइस कापका इचिकावा से क्या कहता है कि मेरा रिकॉर्ड है कि मैं पहले एग्जाम में पास हो जाता हूँ लेकिन मैं दूसरे में फेल हो जाता हूँ। और गाइस इचिकावा सीरियस मूड में कहता है कि अब आप क्या करेंगे, क्या आप उस बॉडी के साथ सेकंड एग्जाम देने वाले हो। और कापका कहता है तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और इचिकावा कहता है आप किसी को भी बेवकूफ नहीं बना पाओगे, पहले राउंड में से
पेपर टेस्ट था, लेकिन सेकंड एग्जाम में हर तरफ ऑफिसर होंगे, आपका वहाँ पे वो रूप देखते ही आपको मार डालेंगे। और कापका कहता है फिर भी मैं एग्जाम दूंगा, मैंने 3 महीने लगातार मेहनत की है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं 32 साल का हो गया हूँ और ये मेरा आखिरी मौका है। और ये बात सुन के इचिकावा कहता है ठीक है, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो भी गया तो भी मैं आगे बढ़ता रहूंगा, और अगर हम दोनों एग्जाम देंगे तो विरोधी की तरह देंगे। और गैस कापका पानी पीने के लिए बोतल ओपन कर रहा होता है, लेकिन उससे वो ढक्कन खुल नहीं रहा होता, तभी वो फिर से काइजू बन जाता है और बोतल को चकनाचूर कर देता है। तभी इचिकावा कहता है नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, आप एग्जाम बिल्कुल मत दो। और ये बात सुन के कापका इचिकावा के पैर में गिर जाता है और उससे मदद मांग रहा होता है। फिर नेक्स्ट इन 10 डे लेटर दिखाया जाता है। डिफेंस फोर्स का इचिकावा बेस दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिकावा और कापका टेस्ट देने के लिए पहुंच चुके होते हैं। और गैस इचिकावा कापका से कहता है अगर आप यहाँ पे ट्रांसफोर्स हुए तो आप 1 सेकंड में मारे जाएंगे। और कापका कहता है डर का कोई फायदा नहीं। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कापका से कहती है क्या आप मेरी बात सुनेंगे दद्दू। और कापका कहते हैं क्या तुम मुझसे कह रही हो। और वो लड़की कहती है हाँ मैं आपको ही कह रही हूँ। और ये बात सुनकर कापका उसके पास जाता और कहता है मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं बस 32 साल का हूँ। और वो लड़की कहती है इसका मतलब आप बुढ़े ही हो। और इस बात में इचिकावा भी हाँ कहता है। और ये सुनकर कापका का मुंह बिगड़ रहा होता है। और वो लड़की कहती है कापका से क्या ये खटार आपका है ना, मुझे यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो इसे यहाँ से हटा लो। और कापका कहता है यहाँ पे और भी जगह खाली है, आप वहाँ पे पार्क कर दो। लेकिन वो लड़की कहती है लेकिन मुझे यहाँ पे पार्क करनी है, नंबर 5 आज का मेरा लकी नंबर है। और ये बात सुनकर कापका कहता है तुम्हारा लकी नंबर। और कापका आगे कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बड़े से बात करने की तमीज सिखा दूंगा। और वो लड़की कहती छोड़ो मैं ये खुद ही कर लूंगी। और गैस उस लड़की ने डिफेंस फोर्स का सूट पहना होता है और वो कापका की कार एक हाथ से उठा लेती है। और कापका का और इचिकावा का ये सब कुछ देख के मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो कापका की कार उठा के फेंक देती है। और अपना कापका ये सब कुछ देख के चिल्ला रहा होता है। और इचिकावा उस लड़की से कहता है कि तुम हो कौन। और वो लड़की इचिकावा को अपना नाम कहती है शिनोमिया किकोरू, और मेरी हॉबी है काइजू मारना। और किकोरू अपने कापका से कहती है कि मुझे आप में से काइजू की बू आ रही है। और गैस यहाँ पे तो काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 2 खत्म। और गैस एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और गैस मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो सपोर्ट करो यार। तो इन्हीं में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।